जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो आज मंडे है, 1 तारीख है, यानी कि महीना सितंबर स्टार्ट हो गया। आज जो मंथ सितंबर का है वो ज़रूर स्टार्ट हो गया है। और आपका गिफ्ट निफ्टी भी कुछ, एक सेकेंड, 20-30 पॉइंट ऊपर ही है, दिखा देता हूँ। पहले तो टाइम देख लीजिए, 7:43 AM हो चुकी है। 7:43 मंडे 1 सितंबर 2025। और यहाँ पे भी ऐड आ रहा है गिफ्ट निफ्टी। कहाँ देखे, पीछे देखते हैं। डाउ जोन्स 92 पॉइंट्स। मोदी जिनपिंग की मुलाकात, रिश्तों की नई शुरुआत, क्या दुनिया में बन रहा है नया वर्ल्ड ऑर्डर। इस हफ्ते बाजार के लिए सबसे बड़ी ट्रिगर। चलिए, गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर है, 598। चलिए मैं बातचीत कर देता हूँ, बट मैं कोई व्यू नहीं देने वाला हूँ कि क्या लगता है मुझे, ठीक है। बट मैं आपको इतना बताता हूँ खबरें क्या क्या हुई ड्यूरिंग दिस 2 डेज छुट्टी जो आपने वीकेंड बनाया, उसमें क्या क्या हुआ। पहला तो जीडीपी का डाटा आया, बहुत ही ज़बरदस्त आया। 7.8% की ग्रोथ आई। 6.8 था, 6.5 था, 7.4 का अनुमान था, बट उससे भी कहीं ज़बरदस्त आंकड़ा आया, 7.8% की जीडीपी इंडिया का। तो बहुत अच्छा आंकड़ा आप बोल सकते हो जून क्वार्टर का जीडीपी का, बहुत ही उम्मीद से भी अच्छा। ये एक अच्छी खबर है स्टॉक मार्केट्स के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए। दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप को यूएसए के कोर्ट ने लताड़ा कि ये जो तुमने टैरिफ लागू की है ये पूरी तरह से इलीगल है। बट ट्रंप के पास अभी 15 अक्टूबर तक का समय है, वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जाके एक्शन ले सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होगा, तो ट्रंप की टैरिफ्स पे भी गाज गिर सकती है, जो टैरिफ्स उसने इम्पोज किए। तीसरी बड़ी खबर, विश्व के 3 महादिग्गज देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट इकट्ठा हुए चाइना में। पुतिन साहब, शी जिनपिंग साहब और हमारे मोदी साहब। ये नई तिकड़ी कुछ नया करने वाली है, ऐसा पूरा विश्व टकटकी लगा के देख रहा है। एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग एज इफ देयर विल बी सम न्यू डेवलपमेंट्स व्हेन दिस 3 नेशंस विल यूनाइट। और ये यूनिटी को लाने वाला सबसे बड़ा कारण है ट्रंप। ट्रंप ने क्या किया, अनाप शनाप टैरिफ लगा के सबको परेशान किया। तो देखिए, आप अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर दूंगा और कोई जवाब नहीं देगा, तो ऐसा नहीं होता। ये 3 देश मिलके यूनाइट हुए हैं। चाइना और इंडिया के रिश्ते सुधर रहे हैं, और चाइना से इंडिया में डायरेक्ट फ्लाइट जो बंद कर दी थी, अब वो स्टार्ट होगी वापस से। यहाँ के लोग डायरेक्टली चाइना जा सकेंगे और चाइना के लोग डायरेक्टली इंडिया आ सकेंगे। तो ये कई डेवलपमेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग दिस वीकेंड। रिलायंस का रिजल्ट, रिलायंस का एजीएम आया। मेरे हिसाब से एजीएम वाज सुपर। जो उन्होंने डेवलपमेंट्स बताए वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद रिलायंस का स्टॉक
टूटा फ्राइडे को, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। बट एट दिस लेवल रिलायंस लुक्स एक्सट्रीमली एट्रैक्टिव। जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा। इस वीक में हो क्या सकता है, इस वीक में देखिए, पिछले वीक हमने फ्राइडे को लोवेस्ट पॉइंट में हमने मार्केट को एंड किया। मार्केट को हमने लोवेस्ट पॉइंट पे एंड किया। 426 की क्लोजिंग आई और हमने 404 रुपये 70 पैसे का लो बनाया। 404 पैसे का लो बनाया। अब ये लो 337 का जो लो था उसके बहुत नज़दीक है। 337 का लो कुछ टाइम पहले बना था, आपको याद होगा, 1-2 हफ्ते पहले। तो दो वीक पहले बना था। तो वो एक लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट अगर हम मार्केट के लिए मान सकते हैं तो मान सकते हैं। 24,404 अभी इस फ्राइडे को लो बना। गणपति बप्पा का फेस्टिवल जारी है। अभी तक गणपति बप्पा का फेस्टिवल जिस तेज़ी के लिए जाना जाता है वो तेज़ी देखने नहीं मिली है। मगर मैं बार बार बोलता हूँ, कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी प्ले करती है। मैं एक तर्क देता हूँ, मैं गलत या सही कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। जो 8वां मंथ होता है, अगस्त का मंथ को 8 नंबर मंथ होता है। 8 नंबर, अगस्त महीने का नंबर होता है 8। 8 इज ए नंबर रूल्ड बाय सैटर्न, शनि। शनि जिंदगी में आपको हार्डशिप्स, पेशेंस, दुनियादारी सिखाने वाला एक ग्रह है। तो अगस्त महीना आपके लिए हार्डशिप्स वाला, जुलाई में जो आपने धक्के खाए उससे ज़्यादा अगस्त में धक्के देखने मिले। सितंबर नाउ इज अ मंथ ऑफ 9th मंथ। इसको न्यूमरोलॉजी में मंगल रूल करता है। और आज 1 तारीख है, 1 तारीख को रूल करता है सूर्य। 1 नंबर को रूल करता है सूर्य न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। तो सूर्य और मंगल का मंथ है आज, ठीक है। और अगर आप 2025 को भी टोटल करोगे तो उसका टोटल भी 9 आता है। तो सूर्य 2 मंगल। तो आज का दिन अगर मैं न्यूमरोलॉजी मेरी अपनी बनाई हुई सो यूज़ करूँ तो आज एक पॉजिटिव डे होना चाहिए, जहाँ राजा और 2 सेनापति है। अगर पूरी डेट को आप जोड़ लो और पूरी डेट का टोटल भी करोगे तो वो 19 आता है। 1/9/2025 को अगर आप टोटल करोगे तो वो टोटल 19 आएगा। 19 का टोटल को अगर आप फिर से टोटल करोगे 9 + 1 1, तो 1 नंबर आएगा। तो आज कहीं ना कहीं डेट का नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों सेम है। तो मुझे लगता है आज गणपति बप्पा अपना चमत्कार दिखाएंगे। मार्केट में आज हो सकता है बहुत बड़ी तेज़ी है। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ आएगी, बहुत बड़ी वाली तेज़ी आज आ सकती है। बट पहले के कुछ 1-1.5 घंटे उतार चढ़ाव वाले रहेंगे, क्योंकि हम फ्राइडे को लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वीक पे क्लोज किए। तो एज़ पर गैन रूल लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वीक पे अगर मार्केट क्लोज होता है तो अगले वीक वो लो टूटता जरूर है, ऐसा गैन साहब बोलते हैं। लेकिन ये कई बार मैंने इसको रॉन्ग पाया है, मगर ये नहीं बोलता हूँ कि रॉन्ग हो जाएगा, कई बार, ठीक है। तो आज मुझे लगता है एक बुलिश डे
ओवरऑल होना चाहिए, अच्छा खासा बुलिश डे। बट अगेन मैं बोलता हूँ, दिस इज नॉट टाइम। मेरा एक ही प्रिडिक्शन है, 15 तारीख तक हम 25,900 जाएंगे। अगर नहीं जाते तो मैं यूट्यूब आई लीव, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो आज मैं पर्सनली इस न्यू लॉजिकल रीज़न देते हुए आपको बोल रहा हूँ कि एक अच्छी तेज़ी वाला समाप्ति आपको दिखेगी ज़रूर। समाप्ति जो होगी वो बहुत अच्छी तेज़ी वाली होगी, ऐसा लगता है। अब अगर कल की डेट भी आप देखोगे, मंगलवार की डेट, तो कल 2 तारीख है, वहाँ चंद्र मंगल का सहयोग बन रहा है, चंद्र मंगल मंगल। ठीक है, और डेट और मंथ को करोगे तो चंद्र मंगल। तो कल शायद बैंक निफ्टी कुछ चमत्कार करेगा कल, टुमारो। अब टेक्निकली तो मार्केट काफ़ी बीटन है, पिटा हुआ है, ओवरसोल्ड भी है, और एफआईज के डाटा एज इट इज़ इंटैक्ट है। फ्राइडे को हमारे फूफा जी लोगों ने 8,000 करोड़ का कैश मार्केट में सेल किया है। हाँ, उनको काउंटर जरूर किया गया है, उनको काउंटर करते हुए हमारे डीआईआईज ने 11,000 करोड़ का बाइंग किया है, 11,000 करोड़ का बाइंग किया है। तो मार्केट से कैश निकला नहीं है, मार्केट में कैश आया है, मगर जो नाराज फूफा जी है उनकी नाराज़गी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है। 8,000 करोड़ से ज़्यादा का सेल कर देना बहुत बड़ी बात है। साथ में उनके डेरिवेटिव्स में, यानी कि F&O में, उनके जो है इंडेक्स में नेट शॉर्ट जो है, इंडेक्स के अंदर नेट शॉर्ट 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो कि परसेंटेज में नेट शॉर्ट का आता है 91 पॉइंट समथिंग। तो ये एक डराने वाला आंकड़ा है जो एफआईज कंटिन्यू अपने ऊपर बोझे की तरह लाद के चल रही है बिना डरे। अब ये जीडीपी का आंकड़ा इतना बढ़िया आया है, क्या ये एफआईज को सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम इंडिया की वैल्यूएशन को जो अट्रैक्टिव नहीं मान रहे। देखिए, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, एफआईज इंडिया से भाग नहीं रहे, वो बोल रहे कि इंडियन मार्केट आर नॉट अट्रैक्टिवली वैल्यूड। तो उनको ये वैल्यूएशन भी इंडियन मार्केट की अट्रैक्टिव नहीं लगती, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन को देखोगे तो हम 26,277 का हमारा ऑल टाइम हाई है, 26,277, जो कि हमारा 2024 के सितंबर में बना था, 2024 के सितंबर में बना था। और अब सितंबर 2025 में हम आ गए और अभी हम खड़े हैं 24,426 पे। तो अगर हम अपने ऑल टाइम हाई से माइनस करें तो अभी भी हम 1800 पॉइंट नीचे हैं, 1800 पॉइंट लगभग हम नीचे हैं, जो कि एफआईज के मुताबिक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से हम 10% भी नीचे नहीं है। उनके हिसाब से वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएगी 22,000 से लेके 22,500 के बीच में। तो उनके इस एट्रैक्टिव वैल्यूएशन लाने के उद्देश्य में रोड़ा कौन बन रहा है? रोड़ा बन रहा है हमारे डीआईआईज। डीआईआईज लगातार उनको काउंटर कर रहे हैं, और जितना वो सेल कर रहे हैं उनसे ज़्यादा कैश मार्केट में डीआईआईज बाई कर रहे हैं, क्योंकि फंड फ्लो जो हमारी इंडियन पब्लिक का है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एसआईपी ज़बरदस्त रूप में म्यूचुअल फंड्स को मिल रही है, और वो पैसा वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम एफआईज को काउंटर कर पा रहे हैं।
इसीलिए हम आज 24,400 पे है, वरना हम शायद 22,400 पे होते अगर ये DII का सपोर्ट ना मिला होता। लेकिन जो ये एडमेंट नेचर FIs ने अपनाया है, वी आर नॉट गोइंग टू बाई एट एनी कॉस्ट इन इंडियन मार्केट until our valuation, attractive valuation comes, शायद वो बहुत जल्द उनको पलटना पड़ेगा और हम नई ऊंचाइयों की तरफ जा सकते हैं जब उनका रुख बाइंग की तरफ आ जाएगा। तो लेट्स सी हाउ द डे प्रोग्रेसेस टुडे। और सबको वंस अगेन गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और एक नई क्लासेस अनाउंस कर रहा हूँ, 20 सितंबर के बाद जो भी संडे रहेगा वहाँ से नई क्लासेस स्टार्ट होगी। फीस रहेगी 10,000 रुपीज़, सीखने की है, लर्निंग टेक्निकल्स, ठीक है। और ओनली संडे को क्लास होगी। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और क्लासेस जो होगी वो जूम ऐप पे होगी, जूम ऐप पे। और हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, ताकि आप किसी संडे क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आपको अफसोस नहीं रहे कि मैंने एब्सेंट हो गया, तो आप उसको कैचअप कर सकते हो उस वीडियो को देख के उस दिन। तो इसकी बहुत ही न्यूनतम, बहुत ही कम फीस मैंने 10,000 रुपये रखा है। क्लासेस आप मान के चलिए 4 महीने तक तो चलेगी, उससे ज़्यादा भी चल सकती है। ओनली संडे को होगी, 1.5 घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं होती है, 1.5-2 घंटे मैक्सिमम बस। तो जिसको इसमें इंटरेस्ट हो, 20 सितंबर के बाद का जो भी संडे होगा उससे स्टार्ट हो जाएगी। जिसको भी इंटरेस्ट हो वो ये ज्वाइन कर सकता है। क्या होता है स्टॉक मार्केट, ये सीख लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बाकी आज का मार्केट तो अब भोलेनाथ ही देखेंगे क्या करेंगे। अब मेरा तो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, 1 तारीख हो गई है, 15 तारीख में तो बस 15 दिन है। उसमें ट्रेडिंग डेज तो मेरे ख्याल में 12 होंगे। 12 दिन में 1500 पॉइंट भगाना, इट्स नॉट ए जोक। जहां मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी लो है, नीचे की तरफ। गणपति बप्पा मोरया। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।